गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी भाई बहनों को जो इस वीडियो को देखते हैं प्रतिदिन प्रभु ने अपने आशीष से भरे, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हम वचन में मजबूत होते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन के हर एक जो अंधकार और शैतान का बंधन होता है वो वचन के द्वारा सुनते सुनते सारे बंधन टूट जाते हैं और धीरे धीरे हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे आत्मा को आत्मिक भोजन यानी प्रभु के वचन की आवश्यकता होती है, जो हमें आत्मिक रीति से मजबूत बनाती है। वो आप सभी भाई बहनों को इसी प्रकार वचन में और भी आगे बढ़ाए। और आइए आज के दिन की शुरुआत हम फिर से एक वचन से करते हैं। वचन है, आज का टॉपिक है प्रार्थना की शर्तें। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रार्थना के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ शर्तें हैं। जब हम उन्हें पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रार्थना में हम बैठकर यूं ही नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। प्रार्थना करने का एक सही तरीका होना चाहिए ताकि वो प्रार्थना हमारी स्वर्ग तक पहुंच सके। आइए हम वचन में देखेंगे। मत्ती अध्याय 26 के पद संख्या 39 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की सबसे पहली शर्त है कि हमें प्रार्थना अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना है। जो भी प्रार्थना का विषय है, जिस भी विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस विषय में अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो यही बोलते थे कि हे प्रभु, हमारी ही नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना में अपनी इच्छा नहीं बल्कि हम अपने विषय को रख सकते हैं प्रभु के सामने, लेकिन जब उस विषय को रखने के बाद, उस विषय पर प्रार्थना करने के बाद अंत में हम ये जरूर बोलें कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। क्योंकि जब हम ईश्वर की इच्छा से कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है और प्रभु हमें देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कुछ भी मांगते हैं तो कभी जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी इच्छा पूरी हो, क्योंकि यदि वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है तो वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होगी। ईश्वर कभी उस इच्छा को हमारी पूरी नहीं होने देंगे। यदि हम ज़बरदस्ती पूरी करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान है। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जो कुछ भी मांगते हैं, जिस विषय पर भी प्रार्थना करते हैं, ये जरूर ध्यान देना है कि उसमें ईश्वर की इच्छा शामिल होनी चाहिए। प्रार्थना की दूसरी शर्त देखेंगे। मरकुस अध्याय 11 के 25 में लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करना। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी मनमुटाव या खटास है या क्रोध है, तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करके ही प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। और हमसे भी प्रतिदिन गलतियां होती हैं और कभी न कभी हमसे भी अपराध पाप होते हैं। और यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को क्षमा करके ही परमेश्वर के वेदी पर आएँ, ताकि हमारी प्रार्थना को ईश्वर सुने और प्रार्थना का उत्तर दे। इसलिए मन में किसी के भी प्रति यदि कड़वाहट है तो आप उस व्यक्ति को क्षमा करें वेदी पे आने से पहले और वेदी पे आने के बाद। दोनों वक्त आप उसे क्षमा कर दें, उसके प्रति कोई भी मनमुटाव या कड़वाहट न रखें, तब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना की तीसरी शर्त की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं मरकुस अध्याय 11 के 24 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, जब हमारे प्रार्थना में विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, यानी राई का दाना कितना छोटा होता है, आपने देखा है, राई का दाना इतना छोटा होता है, लेकिन उस दाने को जब आप अपने हाथ में लेंगे और उसे कस के दबाएंगे तो वो दाना कभी टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है। आप कितना भी उसे दबा कर देखिए, कितनी भी ताकत लगा कर देखिए, वो दाना टूटने वाला। एक दाना आप राई का हाथ में लेकर देखिए और उसे पूरा ताकत लगा कर देखिए, वो टूटेगा नहीं। तो ईश्वर का यहाँ कहने का मतलब था कि हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए राई के दाने के बराबर, कि हम जब भी कुछ भी प्रभु से मांगते हैं तो विश्वास के साथ मांगे। थोड़ा सा भी शक या थोड़ा सा भी संदेह हमारे मन में होता है तो ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते, क्योंकि बिना विश्वास के ईश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु ने बहुतों को जब चंगाइयाँ दिया तो प्रभु ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो कभी कभी हम अपने विश्वास के द्वारा चंगाई पाते हैं। तो यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है, यदि हमारे प्रार्थना में थोड़ा सा भी शक संदेह है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। आइए प्रार्थना की चौथी शर्त की ओर हम चलते हैं। यदि हम प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे, यदि हमारा ईश्वर के साथ संबंध अच्छा है, यदि हम ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो प्रभु हमारे हर एक प्रार्थना को सुनेंगे। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के वचनों में बने रहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, तो जो कुछ भी हम प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं, यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में बना हुआ है तो प्रभु हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना के अगली शर्त की ओर चलते हैं।
यहाँ वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 16:24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमें प्रार्थना कैसे करनी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य, शक्ति है, इतना पावर है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है कि प्रभु के नाम से यदि हम किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो प्रार्थना प्रभु हमारी सुनते हैं। आइए हम अगली शर्त की ओर चलते हैं। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम पवित्र, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करो। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाती है, प्रार्थना में हमें क्या बोलना है वो सिखाती है। और पवित्र आत्मा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी ही प्रार्थना में हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम नहीं होते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं प्रार्थना के दौरान भी सांसारिक बातों में भटकता रहता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो उस वक्त हम एकाग्र होकर सच्चे ईश्वर के सामने बड़े ही विश्वास के साथ, जैसा पवित्र आत्मा हमें सिखाती है उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और सही तरीके से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायक है जो हमें सही तरीके से प्रार्थना करना भी सिखाती है। इसलिए प्रार्थना हमेशा आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करना है। तो अब हम जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना की शर्तों को याद रखें और उन शर्तों के अनुसार ही प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम उन शर्तों को फॉलो करेंगे और सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, तो हम प्रार्थना के नियमों का पालन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।